उस आदमी ने जैसे ही नजर दौड़ाई, आसमान में धूल का एक बड़ा गुबार उठता दिखा और उसके साथ आ रहे थे हजारों ज़ॉम्बीज़। ये देखते ही सब अपनी जान बचाने के लिए भागे। पास में ही एक मुर्दा घर था, तो उन्होंने कुछ देर के लिए वही छिपने का फैसला किया। वॉरेन दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी बाहर खड़े दो लोगों पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। उस आदमी की तो वही मौत हो गई और ज़ॉम्बीज़ की भीड़ तुरंत वहां जमा हो गई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जल्द ही ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे कहीं जा रहे हैं। ओटिस ने बताया कि ये ज़ॉम्बीज़ कनाडा से आए हैं। वहां 10 लाख से ज्यादा लोगों का एक रिफ्यूजी कैंप था, जहां सालों से पानी और खाने की कमी थी। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वहां के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए। हम दोनों लगातार उन ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे हैं। हमने उनसे बचकर निकलने की भी कोशिश की, पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये कई मील तक फैले हुए हैं। इतना कहकर वो अपनी बोतल से पीने लगा। डॉग भी खुद को रोक नहीं पाया और एक घूंट पी लिया। उसके लिए तो ये अमृत जैसा था, क्योंकि उसने कब से पानी तक नहीं पिया था। तभी अचानक ज़ॉम्बीज़ और भी ज्यादा गुस्से में दरवाजे को धक्का देने लगे। साफ था कि ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसलिए उन्होंने मुर्दाघर के अंदर और जगह ढूंढने का फैसला किया। अंदर एक छोटा कमरा था, लेकिन उसके आगे कोई रास्ता नहीं था और मुसीबत ये थी कि ज़ॉम्बीज़ का झुंड दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था। सब के सब बहुत ज्यादा गुस्से में थे। ओटिस ने फुर्ती से आखिरी दरवाजा बंद किया, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की भीड़ फौरन वहां भी जमा हो गई। उन्होंने पूरा रास्ता जाम कर दिया था। अब क्या किया जाए? क्या अब उनके जाने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था? तभी अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। डॉक ने गुस्से में कहा, लानत है, ये ज़ॉम्बीज़ बहुत परेशान करते हैं। फिर दोनों ने उस आवाज के सोर्स को खत्म करने का प्लान बनाया। उन्होंने दरवाजा खोला, पर अंदर कुछ नहीं था। क्या आवाज इस लॉकर से आ रही थी? वॉरेन ने अपनी गन उठाई और सीधा गोली चला दी, लेकिन इससे बाहर वाले ज़ॉम्बीज़ और भी ज्यादा भड़क गए। वे दरवाजे को जोर जोर से धकेलने लगे और अब वो कभी भी टूट सकता था। तभी वॉरेन को एक आइडिया आया। ये मुर्दाघर के लॉकर छिपने के लिए बढ़िया जगह है। इस मुसीबत से बचने का 100% पक्का तरीका। ताशा सबसे पहले अंदर लेटी। वॉरेन ने उसका लॉकर बंद कर दिया। उसके बाद एक और साथी अंदर गया। ये दोनों देश का भविष्य है, इनकी हिफाजत करनी ही होगी। डॉग भी छिप गया था। ओटिस चौथा शख्स था जो अंदर गया। वॉरेन ने जल्दी से उसका लॉकर भी बंद कर दिया, पर अब कोई खाली लॉकर नहीं बचा था। मर्फी ने एक बॉडी बैग खोला और वॉरेन को अंदर जाने का इशारा किया। वॉरेन को डर था कि मर्फी भाग जाएगा, इसलिए उसने मर्फी को समझाया, हमारा भरोसा मत तोड़ना, तुम्हें कैलिफोर्निया पहुंचना ही होगा। लेकिन मर्फी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। बाहर ज़ॉम्बीज़ अभी भी दरवाजे को धक्का दे रहे थे और वो टूटने ही वाला था। तो वॉरेन ने जल्दी से बैग की जिप बंद की और मर्फी दरवाजे के सामने खड़ा होकर उन सबकी हिफाजत करने लगा। अचानक ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। मर्फी अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। हालांकि वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के सामने वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और बाहर तो अभी भी लाखों ज़ॉम्बीज़ थे। अंदर छिपे लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। वो बस सोच रहे थे, लानत है, ये ज़ॉम्बीज़ जल्दी से चले जाएं। इसी बीच मर्फी बाहर गली में आ गया। ज़ॉम्बीज़ की भीड़ कम नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। मर्फी एक गाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया। क्या वो उन्हें कोई हुक्म देने वाला था? दो ज़ॉम्बीज़ बस उसे हैरानी से देख रहे थे। तभी अचानक रोशनी की एक चमक उसके चेहरे पर पड़ी। पता चला कि वो एक शीशा था। वो नीचे एक दरवाजे पर पहुंचा, जहां एक ज़ॉम्बी था। उस ज़ॉम्बी ने उसे देखकर कुछ इशारा भी किया। मर्फी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसके पीछे पीछे उस फ्लोर पर चला गया, जहां से शीशे की रोशनी आई थी। साफ था कि ये किसी इंसान का काम था, इसलिए वो सच्चाई का पता लगाना चाहता था। जब वो गलियारे के आखिर में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक माँ और बेटा छिपे हुए थे। उस औरत ने गलती से मर्फी को अपना पति समझ लिया था। उसे नहीं पता था कि उसका पति तो पहले ही नीचे एक ज़ॉम्बी बन चुका था। औरत ने मर्फी से मदद की उम्मीद की, लेकिन मर्फी ने मदद करने के बजाय वहां पड़ा सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसका ये बर्ताव देखकर औरत इतना डर गई कि उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। नीचे जाकर मर्फी ने उस औरत के ज़ॉम्बी पति को अंदर आने दिया। मुर्दाघर में ज़ॉम्बीज़ की भीड़ अभी भी मौजूद थी। वॉरेन थोड़ा घबराने लगा था। बाकी लोग भी अपने डर पर काबू नहीं कर पा रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे जल्द ही भूख प्यास से मर जाएंगे और ज्यादा देर तक अंदर रहने से ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी। ओटिस का सब्र जवाब दे गया। उसने ज़ॉम्बीज़ को भगाने के लिए शोर मचाने की कोशिश की। डॉक ने उसे शांत करते हुए गहरी सांस लेने को कहा, पर वो अपनी आखिरी हद पर था। वो दरवाजा खोलकर थोड़ी हवा लेना चाहता था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।